हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज के इस वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एडिशन वन मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 बी का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन में? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो भी आपको रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनको आपको डेसिमल में लिखना है। वो कैसे आएगा? नीचे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये डिवाइड की फॉर्म में इसको हम डिवाइड दे देंगे बस सीधे सीधे, क्योंकि दोस्तों डिवाइड देना तो हम सबको आता है। 9 में पहुंच गए हैं भाई, है ना, आएगा ना। अब आगे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये चीज हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। कुछ डेसिमल होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ डेसिमल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, कुछ डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डेसिमल के एक्सपेंशन होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, पहले इसको डेसिमल करेंगे फिर बताएंगे कौन सा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है 5/8, यानी कि अब इसमें हमें 8 से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, डेसिमल लगा दिया 50 हो गया। अब तो चला जाएगा। तो देखिए 8 6 48, इधर क्या बचा 2 बचा, डेसिमल लगा है तो 0 आ जाएगा, 20 हो गया। 8 2 16, इधर बचा 4, डेसिमल लगा है 1 0 मिल गया। देन 8 5 40, पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा। तो हमें क्या मिला 0.625। तो आप ऐसे लिखेंगे 0.625 एंड दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड करें हम, ठीक है, और वो डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, पर वो क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि उसका जो क्या है रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। आगे है 7/25, 25 से 7 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 0 हो गया। 25 2 50 आ गया, इधर आ जाएगा 20, डेसिमल लगा है 1 0 आ गया 200 एंड 8 टाइम्स 200, है ना, सिंपल हो गया। तो यानी कि 0.28 ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग ही है। अब आगे क्या है 3/11, इसमें हमें 11 से 3 को डिवाइड करना है। तो डेसिमल लगा देंगे तो हमें एक 0 मिल जाएगा। अब 11 2 22, इधर बच गया 8, डेसिमल लगा है 0। अब देखिए 11 7 77, इधर आ गया 3, डेसिमल लगा है 0। 11 2 22। तो यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, अगर यहाँ पर 30 आ गया, 30 में से 22 माइनस होगा, फिर 8 आएगा, अगेन 80 हो गया, फिर 77 आ जाएगा, फिर 30 आएगा। मतलब कि दोस्तों 27 27 27 27 27 ऐसे ही आता रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख तो पाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब रिपीट होने लगता है तो हम ऊपर बार लगा देते हैं, जो मतलब ये दिखाता है कि हाँ भाई ये जो है नंबर रिपीट कर रहा है। अगर आपने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया बार, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जस्ट टर्मिनेटिंग का जस्ट अपोजिट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, मतलब कि दोस्तों पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, दूसरी बात ये रिकरिंग है, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, जैसे कि 2727 आता रह रहा है। ठीक है, अगर रिपीट नहीं होता, अलग अलग नंबर आता रहता तो हम लिखते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है, पर ये रिपीट हो रहा है 272727, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब आगे क्या है, 13 से 5 को डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर जब हम डेसिमल लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स लेके जाएंगे। 11 3 39, ठीक है, 11 3 39 आ गया। अब इधर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 1 एंड इधर आ जाएगा 1, 11 आ जाएगा। अब देखिए डेसिमल लगा है, आगे हमें एक 0 मिल गया, 110 हो गया। अब 104 कितनी टाइम्स में, 8 टाइम्स में 104, इधर आ जाएगा 6, डेसिमल लगा है 0 हो गया। क्या आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। अब ये कितनी टाइम्स जाएगा, अब ये जाएगा 13 4 52, इधर आ गया 8, डेसिमल लगा है 0। अगर आप इसको 7 टाइम्स लेके जाएंगे 91 आ जाएगा, यानी कि 6 टाइम्स 78 हो गया। तो 6 टाइम्स 78 कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि डेसिमल लगा है हमें 0 मिलता रहेगा। कि
20 हो गया। अभी कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। इधर आ गया 7 डेसिमल लगा है तो 0 आ गया, ठीक है 70 हो गया। अच्छा अब ये कितनी टाइम्स जाएगा, 70 है तो 13 टाइम्स से कितना हो जाएगा, 13 5 65, इधर आ जाएगा 5। ओके यहाँ पर देखिए डेसिमल लगा है तो आपको एक 0 मिल जाएगा, राइट, डेसिमल लगा है तो आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, तो 50 आ गया। अगर यहाँ पर 50 हो गया तो सी यहाँ पर भी 50 था, तो अब ये सीरीज क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, तो बार बार करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि अब हम यहाँ पे पूरा बार लगा देंगे, यानी कि इतना नंबर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ये आगे इसके आगे 384615 384615 384615 आता रहेगा, ठीक है, एंड इसका नहीं है, ऐसे ही रिपीट करता रहेगा। तो ये नंबर भी यही है, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आगे का पार्ट देखिए 11/24। अब हम क्या करेंगे, 24 से 11 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, पहले यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, तो जब हमने पॉइंट लगा दिया तो हमें 0 मिल गया, यानी कितना हो गया, 110 हो गया। तो 24 से हमें 110 को सीधे सीधे डिवाइड करना है, तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, पहले हम इसको 3 टाइम्स करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 24 का 3 टाइम्स करेंगे तो 4 3 2 कैरीज 1 3 2 7 क्या है, 72 आ गया। 24 4 4 16 को 6 कैरीज 1 4 2 से 8 1 9 96। 24 5 5 4 20 को 0 कैरीज 2 2 से 10 तो 12। तो मतलब कि ये ज्यादा हो जाएगा कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, जो कि आ जाएगा 96। कितना बचा, इधर बचा 4, इधर बचा 1, ठीक है, तो 14 आ गया। अब डेसिमल लगा है तो हमें एक 0 मिल जाएगा। अब देखिए 5 टाइम्स में कितना हो रहा था, 120 हो रहा था। अब इसको आप 6 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, यानी कि इससे ज्यादा आ जाएगा। तो 5 टाइम्स में जाएगा ये, जो कि होगा 120। इधर आ गया 20, डेसिमल लगा है, एक 0 आ गया। ओके अब कितनी टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स में इतना था, 6 टाइम्स में 144 आ गया। तो 24 7 टाइम्स में, 7 4 28 को 8 कैरीज 2, 7 4 2 14 एंड 2 60 168। अच्छा 168 आ गया। अब यहाँ पर 24 8 जा 8 4 जो 32 को 2 कैरीज 3 8 2 16 एंड 3 19 192। अब 24 9 जा 9 4 जो 36 को 6 कैरीज 3 9 2 18 एंड 3 21 116 ज्यादा हो गया, यानी कि 8 टाइम्स में जाएगा, जो कि आ जाएगा 192। अब इधर आ गया 8 आपके पास, डेसिमल लगा है, आ गया 0। अब देखिए 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 3 टाइम्स में 3 टाइम्स में हो गया हमारे पास 72। इधर आ गया 8। अब यहाँ पर देखिए जब 8 आ गया तो यहाँ पर भी 8 ही था, तो अब अगर आप इसको यहाँ पे 0 लगा करके फिर से 3 टाइम्स लेकर जाएंगे, फिर 72 आएगा, फिर 8, यानी कि अब 3 3 3 3 3 3 क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि ये डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि पहले था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये हमारा वाला डेसिमल है। अब आगे क्या है, 261/400। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, सी 400 से 261 को डिवाइड करना है, डेसिमल लगाया, ये 2610 हो गया। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं कि 400 का टेबल पढ़े बिना 4 का टेबल पढ़ते हैं। तो देखिए 4 5 से कितना होता है, 20 होता है, ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 20 में 2 0 और लगा देंगे तो 2000 हो गया। ये 2610 है, तो हम इसको एक काम करते हैं, 6 टाइम लेकर जाते हैं, 4 6 24, यानी कि 2400 आ गया। और 5 टाइम्स में अगर आप लेकर के जाएंगे नहीं, और अगर 7 टाइम्स आप लेकर जाएंगे तो 2800 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा 6 टाइम्स जाएगा 2400। इधर आ गया 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2। अब यहाँ पर डेसिमल लगा है, आगे एक 0 हो गया, ठीक है। अब 4 4 से 16 1600 हो गया, 4 5 20, यानी कि 2000। अब इधर क्या आ गया, 0 0 1, इधर कुछ भी नहीं, डेसिमल लगा है, आगे एक 0। अब 4 3 से करेंगे तो 1200 आ गया। अगर 400 2 से करेंगे
तो 800 आ गया, यानी कि यहाँ पे हो गया 200, डेसिमल लगाए आगे 0, ठीक है 2000 आ गया। अब यहाँ पर ये 5 टाइम्स में हमारा पूरा कट जाएगा, ठीक है। देखा दोस्तों 4 का टेबल पर 400 का टेबल बना लिया हमने, तो ये हमारा पूरी तरीके से कट गया, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग लिखेंगे हम यहाँ पे, आप इसका आंसर ऐसे लिख लीजिएगा 0.4583 आगे बार। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.6525। अब क्या है, अब है 231 को डिवाइड करना है 625 से, 625 से 231 को डिवाइड करना है सी, 0 लगा लिया हमने। अब देखिए ये हो गया 2310। अब अगर आप एक काम करते हैं, अगर आप 625 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 5 3 से 15 को 5 कैरीज 1 3 2 से 6 1 7 6 3 18 1875। अच्छा अगर 4 टाइम्स ले जाए तो 5 4 से 20 को 0 कैरीज 2 0 एंड 4 से 24 एंड इज 25, ठीक है। 4 से 20 को 0 कैरीज 2 को 2 से 8 एंड 2 को 10 0 कैरीज 1, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर 4 टाइम्स में ज्यादा हो गया, यानी कि 3 टाइम्स जाएगा जो कि हो जाएगा 1875। इधर आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 में से 7 जाएगा 3 आ गया, 2 यानी कि 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने लिया 10 में से 5 गया 5, अब ये 0 हो गया, इससे ले लेंगे 10 10 में से 7 गया 3, अब इसने गया था 2, इससे ले लेंगे 12 12 में से 8 गया 4। अब आगे देखिए डेसिमल लगा है तो 0 हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, 0 हो गया। अब इसमें देखिए 4 3 5 0, अब ये कितने टाइम्स जाएगा, ये तो अभी हमारा कम है, यानी कि 6 2 5 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स देखते हैं। 5 5 25 को 5 कैरीज 2, ठीक है। 5 2 10 एंड 2 कैरीज 1, ठीक है। 6 31, तो 3 1 2 5। अगर आप इसको 6 टाइम्स लेकर जाएं, 6 30 को 0 कैरीज 3, 6 2 12 एंड 3 15 को 5 कैरीज 1, 6 36 एंड 37, तो 3750, तो 6 2 5 8 8 5 से 40 को 0 एंड कैरीज 4, 8 2 से 16 एंड 16 और 4 कितना हो जाएगा 21 को 1 कैरीज 2, 8 6 से 48 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 से 40 0 कैरीज 4, 8 2 से 16 एंड 4 20 को 0 कैरीज 2, नहीं 8 5 से 40 को 0 कैरीज 4, ठीक है। 8 2 से 16 एंड 4 को 0 कैरीज 2। अब 8 6 से 48 एंड 2 50 क्या आ गया 5000 आ गया, यानी कि ज्यादा हो गया, तो 625। 7 से 735 को 5 कैरीज 3, ओके। 735 को 5 कैरीज 3, 7 2 से 40 एंड 3 7 कैरीज 1, 7 से 42, यानी कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, जो कि हो गया 3750। तो इधर आ गया 0, इधर आ गया 0 एंड 13 में 7 जाएगा आ गया 600, ओके 600 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डेसिमल लगा है, आगे हमें 0 मिल जाएगा। अब क्या है 6000 है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 8 टाइम्स लेकर जा रहे हैं तो हमारा 5000 आ जा रहा है, और अगर आप इसको 9 टाइम्स लेकर के जाते हैं, 9 5 से 45 को 5 कैरीज 4, 9 2 से 18 एंड 4 22 को 2 कैरीज 2, 9 6 जा 54 एंड 2 56, ठीक है। अभी भी ये कमी है, तो यानी कि 9 टाइम्स जा सकता है। तो हम यहाँ पर 9 टाइम्स इसको लेकर के जाएंगे, जो कि हो जाएगा 5 6 2 5। इधर 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, इधर कुछ भी नहीं, 3 7 5। आगे यहाँ पर डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं हम। अब ये 3705 कितने टाइम्स में आया था, 6 टाइम्स में आया था, इधर आ गया 6, तो 3750, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा कट गया, मतलब कि ये डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है। नाउ इसको हम इरेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, 2 होल 5/12, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 2 से 24, 24 प्लस 5 कितना हो गया 29 अपॉन 12। 12 से 29 को डिवाइड करना है, तो जब हम 12 से 29 को डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, इधर आ गया 5 डेसिमल 0। अब कितनी टाइम्स हो जाएगा 12 5 जा 60 एंड 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 2 है डेसिमल लगाए 0 20। अब देखिए 12 1 जा 12, 8 डेसिमल 0 80 आ गया। अब ये कितनी टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स में ज्यादा हो गया, तो 6 टाइम्स में 72,
8। अब देखिए ये 80 72 फिर 8, ठीक है, तो ये रिपीट होता रहेगा, यानी कि आपका ये 6 टाइम्स जाता रहेगा। तो 2.416 एंड बार, ठीक है, यानी कि 2.4166666 आता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, ये हमारा इस टाइप का डेसिमल है। ओके, तो ये हमारा सारा पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं सब दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।